नमस्कार, जय हिंद। आप सभी साथियों को एनआईएस से डीलर जितने भी रिलेटेड अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। बता दूं कि कितने दिनों से आप लोगों ने लगातार न्यूज़ देख रहे होंगे कि 5 राज्यों को जो है अप्रूवल मिल चुका, 5 राज्यों में वैकेंसीज में बैठने का अनुमति मिल चुका है। इस तरीके का संज्ञान जो है, इस तरीके का कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपके टीम की तरफ से बताया जाता होगा कि इन इन लोगों को जो है इनके यहाँ का डिग्री जो है मान्य कर दिया गया है। तो मैं बताते चलूँ कि देखिए, एक जो है कई सारे राज्यों से बहुत सारे मतलब जो है मैसेज आ रहे हैं। जो भी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे व्हाट्सएप का नंबर रखे हुए हैं, उनको कई बार जो है वो लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि सर जो है 5 राज्यों को नोटिस जो है जारी कर दिया गया है, जो असम है, पंजाब है, उड़ीसा है, बिहार और बंगाल। तो इन लोगों को जो है क्या एनआईओएस डीएलएड वाले, क्या इन राज्यों के जो डीएलएड कर्मी हैं, जो डीएलएड किए हुए हैं, जिनका डिग्री पास में है, क्या वो वैलिड हो जाएगा और क्या वो लोग जीत जाएंगे? क्या वो जितने भी आने वाले राज्य सरकार की वैकेंसियां हैं क्या वो बैठ पाएंगे? ये बहुत सारा अहम बात है, ये सवाल है और सभी लोग जो है मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं सोचा कि मैं आपसे रब्ता कर लूँ, मैं बातचीत कर लूँ आखिर क्या है। देखिए, 5 राज्यों को जो आप लोग बात कर रहे हैं कि 5 राज्यों को सर जो नोटिस जारी हुआ है, जो है असम, पंजाब, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये 5 राज्य है जिनको अनुमति मिल गई है। लेकिन इसको अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अंतिम कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको कहीं ना कहीं जितनी भी टीम लड़ रही है वो बिहार से, असम से, पंजाब से, उड़ीसा से और बंगाल से कई सारे जो है मतलब टीम लीडर जो है कहीं ना कहीं अपने बात को पहुंचाने की कोशिश की है, जिसको मुद्दे मुद्दे पे कहीं ना कहीं उन्होंने लड़ाई लड़ी तो जा कर के ये लगा कि हासिल लिए इनके हाथ लगाए। लेकिन जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं, तो देखिए, अगर आप भी किसी अन्य राज्य से हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश का भी मामला कई बार सामने आ रहा है। उनको जो है आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है पिटिशनर को लेकर के डाला गया था, जिसमें कहीं ना कहीं उसको नहीं कहा जा सकता कि वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। जब वो आपका केस कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद जब आप को अनुमति वहाँ मिलेगा, अगर जीत दायर कर लेंगे तो अनुमति बन सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं आपको अनुमति दे दे बैठने के लिए। लेकिन सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि असम, पंजाब, उड़ीसा, बिहार और बंगाल के जितने भी मतलब डीएलएड कर्मी हैं, जितने भी एनआईओएस डीएलएड साथी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। और कई सारे राज्यों से जो मैसेज आ रहे हैं तो उनको उनका डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप भी, आपका राज्य भी कहीं ना कहीं जो है इस नोटिस में आ सकता है, शामिल हो सकता है। इस चीज़ की जानकारियां जो है टीम लीडर हैं जो अपने बातों को आप तक रख रहे हैं, उन्होंने जानकारियां भी दिया था कि जो लोग जिन जिन राज्यों से एनआईएस डीएलएड कर्मी अगर शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो जाएं, उनका भी राज्य इसमें जुड़ जाएगा और आगे जो है इनको भी सफलता मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं कुछ राज्य जो है इग्नोर कर दिया। मैं बार बार यही बात कहता हूँ और मैं पहले भी कहता था कि मैं हमेशा कहता था कि 14 लाख अभ्यर्थी हैं एनआईएस डीएलएड कर्मी। अगर आप एक साथ जुड़ जाते हैं, सभी राज्य मिल करके अगर एक साथ जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपकी डिग्रियाँ वैलिड होगी। तो यही 5 राज्य थे जो लगातार मेहनत कर रहे थे और इस 5 राज्यों के अलावा बाकी जो है सिर्फ व्हाट्सएप पे चैट और चैट खेला कर रहे थे। तो शायद आज उनको ये समझ में आ रहा है और ये मेहनत जो है बिहार से और बंगाल से, उड़ीसा से, पंजाब से और असम से जितने भी छात्र हैं उनका मेहनत रंग लाया। उन्होंने जगह जगह पे मेहनत किया और उनका मेहनत जो है रंग लाया है। तो कहीं ना कहीं उनका मेहनत जो है सफल हुआ है। तो आप शायद कहीं ना कहीं उसमें शामिल नहीं थे। जिस समय यूट्यूब चैनल के जरिए, जिस समय सोशल मीडिया के जरिए आपको लगातार एनआईओएस डीएलएड के साथी जो है खबर देने की कोशिश कर रहे थे कि जितने भी एनआईओएस डीएलएड कर्मी हैं पूरे भारत देश में, जितने भी एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं, सारे लोग साथ में मिल करके अपने आवाज़ को बुलंद करें क्योंकि सरकार तक ये बात पहुँचे। लेकिन शायद इन 5 राज्यों को छोड़ करके आप लोग सुस्त थे और कहीं ना कहीं आप लोग एक्टिव ना हुए और आपके जितने भी एनआईओएस डीएलएड साथी हैं वो लोग एक्टिव ना हुए, जिसकी वजह से ये अभी जो देखना पड़ रहा है। लेकिन इसकी भी कहीं ना कहीं जो है सोल्यूशन है। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि जुड़ करके अगर इस मामले में हम लोग जुड़ें और कहीं ना कहीं आपका भी इसमें कामयाबी हाथ लगे और आपका भी राज्य इसमें शामिल हो जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। और आप टीम के कई सारे लोग भी हैं, तो वकील जो थे उनसे मनदीप जी से बात कर लीजिए या फिर विश्वनाथ जी से बात कर लीजिए। उनसे अगर बात करेंगे तो हो ना हो कहीं आपकी बात जो है वहाँ तक सुनी जाएगी और आपका राज्य भी उसमें शामिल हो जाएगा।
तो जितने भी NIOS से डीलर कर्मी हैं और उनको जो डाउट था कि सर हम लोग शायद कामयाब नहीं हो रहा, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि अब जो है हम लोग वैसे कदम पे हैं, जैसे कहा जाए कि अगर आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है तो आप जो है 90 किलोमीटर दूर 90 किलोमीटर की दूरियाँ तय कर चुके हैं, 10 किलोमीटर और आपके पास बचा हुआ है। उसी तरीके से जो है NIOS डीलर वाले जो है उस जगह तक पहुंच चुके हैं, 90% जो है सफलता हासिल कर चुके हैं। मात्र 10% ऐसा है जिसमें सफल होना है। तो कई सारे देखे होंगे कि कई सारे ग्रुप के माध्यम से बताया जा रहा है कि जितने भी है फंडिंग करने के ज़रिए, फंडिंग के साथ या जितने भी कुछ एडवोकेट को रखने के लिए, या कहीं-कहीं ऐसा मामला भी है जहाँ पे ज़रूरियात हो रही है, तो NIOS डीलर वालों से गुहार लगाया जा रहा है कि कुछ फंडिंग किया जाए, जिसकी वजह से सपोर्ट मिले और आगे कहीं न कहीं ये केस फिर से अच्छे तरीके से जीता जाए। तो मैं विनती करूँगा कि आप इस चीज़ को जाँचिए, परखिए कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है। अगर आपको लगता है उचित है, अगर चाहते हैं कि जीत हो, चाहते हैं कि अगर आपकी डिग्री वैलिड हो और कहीं न कहीं आगे जो वकील हैं और कई सारे लोग हैं जिसमें एक्सपेंसेस है और क्या-क्या है, तो सारा चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप NIOS से रिलेटेड कर्मी हैं, ऑलरेडी एक शिक्षक हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये समझदारी होगी कि किस तरीके से क्या और सही और गलत का निर्णय आपको खुद लेना आता ही होगा। तो आप उसमें डिसीजन लीजिए, अपनी टीम के साथ बातचीत करिए, क्या आगे का प्रोसेस है उस प्रोसेस में आप लोग शामिल होइए और एक और मुहिम जो और इस मुहिम को साथ दीजिए और कहीं न कहीं डिग्री जो है वैलिड हो। तो आपको देखा ही जा रहा है कि जो भी बैक टू बैक जो भी है मतलब अनाउंस जो भी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए या जिसके भी ज़रिए, तो कहीं न कहीं अच्छी खबर ही आ रही है और सबके लिए जो NIOS डीलर के पक्ष में ही खबर आ रही है और सारे लोग जो है खुश ही नज़र आ रहे हैं। तो ये खुशी जो है कहीं न कहीं ये बहुत मेहनत लगा हुआ है, इसके पीछे की बहुत मेहनत है, तब जाकर के पाँचों राज्यों में कुछ खुशियाँ देखने को मिल रही है। NIOS डीलर के चेहरे पे कुछ खुशी देखने को मिल रही है। तो और भी जानकारियाँ हम देना चाहेंगे कि फिर से एकजुट होने की ज़रूरत है, यूनिटी बनाने की ज़रूरत है। पहले भी मैंने बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि जब तक यूनिटी नहीं काम करेगा, जब तक यूनिटी में नहीं आएंगे, जब तक आपके बीचों बीच में एक एकता नहीं आएगा, जब तक आप सारे लोग साथ में नहीं मिलेंगे, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कामयाब होने के लिए एकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो इस बल को दिखाने के लिए कहीं न कहीं आपको सबको एक साथ होना पड़ेगा, सबको इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा। तो जीत जो है निश्चित है, पहले भी बोला करते थे और अब भी बोल रहे हैं कि आपका जीत निश्चित है। आपकी डिग्री में कोई किसी तरीके का डाउट नहीं है, क्योंकि आप मेहनत किए हुए हैं, जो मेहनत किए वही जो है लगातार जो है दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। बाकी मैं बिहार सरकार से विनती करूँगा कि सर प्लीज़ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, BPSC TRE 4 में बैठने का मौका ज़रूर दीजिएगा और कहीं न कहीं जो विज्ञप्ति निकलेगा NIOS डीलर वालों को मौका मिलना चाहिए। बहुत मेहनत की है सर ये लोग और इनका जो है कहीं न कहीं सफलता तभी मिलेगा जब ये BPSC TRE 4 में बैठेंगे, चूँकि इसी के लिए सबसे ज़्यादा तैयारियाँ चल रही है। बाकी अन्य राज्यों के भी डिप्टी CM हो या CM हो या जितने भी मंत्रीगण हैं, वो सांसद हो, पार्लियामेंट, सबसे जितने भी सांसद हैं उनसे विनती करूँगा, राज्य के सभी राज्यों के, या उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो या मध्य प्रदेश हो या फिर आप चले जाइए आंध्र प्रदेश हो, दिल्ली हो, सबसे मैं विनती करूँगा कि आप सभी राज्यों के डिप्टी CM से मैं आग्रह करूँगा कि आपके पास सर ये अगर वीडियो पहुँचता भी है तो मैं विनती करूँगा कि सबके राज्यों में, यानी सब राज्यों में इनको वैलिड किया जाए, सब राज्यों में NIOS डीलर की डिग्रियों को वैलिड किया जाए, क्योंकि वो लोग सुपर टेट में बैठ सके, वह जो है स्टेट के जो पात्रता परीक्षा होता है उसमें बैठ सके, केंद्र में भी बैठ सके, KBS में बैठ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।